चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो प्रैक्टिस करो, आप क्वेश्चन करो। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x। प्रमोटेड में अपने पास टाइम है, हम लोग इसलिए आपके बैच के लिए बहुत टाइम है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हर टॉपिक में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से आंसर निकालो इसका। फॉर्मूला याद होगा तो विद इन सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है। क्या कोई फॉर्मूला दिखा है यहाँ पे बेटा? क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है सब किसी को? जिन बच्चों को फॉर्मूला दिख गया होगा उनका आंसर आ गया होगा, जिनको फॉर्मूला नहीं दिखा है उनका आंसर नहीं आएगा। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शोभित। आंसर निकालो फटाफट से, रेंज निकालो, रेंज। देखो क्या फॉर्मूला लिखेगा यहाँ पे, ये ए है ये बी है, तो इसको फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला निकलेगा। और याद है सबको फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो रख देता हूँ इसका फॉर्मूला। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x प्लस 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ 15 पाई बाई 4 माइनस 4x माइनस 17 पाई बाई 4 प्लस 4x से आपका क्या है 4x कैंसिल। इधर देखो 15 पाई माइनस प्लस 17 पाई कितना हो जाएगा आपका 32 पाई, 32 पाई बाई 8 मतलब आपका क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 32 बाई 8 मतलब आपका क्या 4 पाई माइनस 8x इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा 15 माइनस 17 मतलब 2 पाई बाई 4, तो माइनस 2 पाई बाई 4, तो ये क्या जाएगा आपका साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी क्या है 1, लेकिन माइनस है तो माइनस 1, तो क्या जाएगा साइन 4 पाई माइनस एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आपकी क्या है पॉजिटिव, तो मतलब साइन ऑफ 8x इंटू माइनस 1, तो क्या जाएगा माइनस साइन। कुछ गड़बड़ की बेटा मैंने, कुछ गड़बड़ की है क्या इसमें, मैंने कुछ गड़बड़ की है, मैंने कुछ गड़बड़ की है बेटा मैंने 17 पाई बाई 4 कुछ गड़बड़ की है इसमें, लास्ट स्टेप में गड़बड़ हुई है। ये क्या जाएगा आपका 15 माइनस 17 मतलब माइनस 2 पाई बाई 4, माइनस 2 पाई बाई 4 सही तो है, ये तो पाई बाई 4 आएगा। ओके 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 ओके, ये पाई बाई 8 है, ओके 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 बेटा पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 और पाई बाई 8, तो माइनस 2 पाई बाई 8 हो गया, तो माइनस 2 पाई बाई 8 मतलब माइनस पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी माइनस 1 बाई रूट 2, तो क्या जाएगा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन 8x अपॉन रूट 2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन x अपॉन रूट 2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब याद करो साइन x की रेंज क्या होती है, साइन x की रेंज क्या होती है, साइन x की वैल्यू हमेशा कोई भी इनपुट हो हमेशा वैल्यू हमेशा -1 से +1 रहती है, और -1 बाई रूट 2 कर रहा है, तो इसकी रेंज मैं बात करूँगा तो क्या जाएगी -1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा आपका -1 से लेके +1। अब क्लियरली दिख रहा है कि जब इसकी वैल्यू सबसे छोटी कब होगी, जब -1 बाई रूट 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और सबसे बड़ी कब होगी -1 बाई रूट 2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो रेंज की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -1 बाई रूट 2, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी +1 बाई रूट 2, और यही क्या होगी इस फंक्शन की रेंज होगी। आई होप बेटा क्लियर होगा। किस किस का सही था फटाफट से यस लिखो, किस किस का सही था फटाफट से यस लिखो। गुड, वेरी गुड, सुराज, सिद्ध, पुष्टि, नैरुति, वैदिक, वेरी गुड, सभी अच्छे बच्चों, सबका ही सही है, ऑलमोस्ट सही है, वेरी गुड। नोट कर लो, नोट हो जाए डन लिखो जल्दी से। गुड, नेक्स्ट एक आईआईटी का क्वेश्चन कर लो, एक आईआईटी का क्वेश्चन कर लो, मुझे लगता है सबसे बन ही जाएगा वो। ये आपका क्या है आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ cos α प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5
एंड साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 5/13। देन एंड एल्फा और बीटा लाइज बिटवीन 0 to π/4। देन वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 अल्फा। फटाफट से करो बन जाएगा, फटाफट से करो बन जाएगा, सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन। देखो क्या है, 2 अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा की दे रखी है, तो 2 अल्फा की वैल्यू मुझे कहीं न कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचूं, तो tan ऑफ 2 अल्फा को मैं बोल सकता हूँ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या जाएगा आपका tan ऑफ 2 अल्फा जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा आपका tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोल दिया। अब आपको क्या दे रखा है, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 4/5। ये क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, का मतलब आपका क्या जाएगा 3/5। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी, ये क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 12। तो क्लियरली बोल सकता हूँ आपका tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12। तो वैल्यू रखूंगा 3/5 और 5/12 इसमें रख दूंगा, सोल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कर लेना आपका, ये क्या जाएगी आपकी tan अल्फा प्लस बीटा 3/5 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/5 इंटू 5/12। सॉल्व करूंगा तो आई थिंक आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका 56/36। क्या यही आंसर आ रहा है सबका, क्या यही आंसर आ रहा है 56/36 3? जी ये आंसर तो शायद नहीं आएगा, देखो 12/60 60 मानू, नहीं ये आंसर नहीं आ रहा बेटा, दोबारा से चेक करो, फिर से चेक करो। एलसीएम क्या जाएगा आपका 36 प्लस 25 अपॉन ये क्या जाएगा आपके पास 60 माइनस 15, ये आंसर आ रहा है। तो 36 प्लस 25 क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 55 आपका क्या हो जाएगा 61 अपॉन 45, ये आंसर आ रहा है। देखो ये आंसर आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, अपनी मिस्टेक तो नहीं है बेटा, कहीं चेक करो। 3/5 है, 5/12 है, सही तो है। 3/5 36 और 25 61 होगी, और ये 60 माइनस 15, सही है आंसर बेटा, ये आंसर हो, ये आंसर है, चेक करो। कौन सी मिस्टेक हुई बेटा, tan अल्फा प्लस बीटा, ओके 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 ओके, अच्छा 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 अच्छा, ये वैल्यू गड़बड़ कर दी, ये वैल्यू गड़बड़ कर दी 3/4, ओके 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 ओके, ठीक है, फिर तो सही है, तुम लोग कर ही लोगे, 3/4 वैल्यू पुट करिए, तो अब आंसर आ जाएगा। अब आपका आंसर डिफरेंट आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा आपका, यही हो जाएगा आपका 36 प्लस 20 अपॉन 48 माइनस 15, तो कितना जाएगा ये आपका 56 अपॉन 33। क्या यही बोल रहे थे आप लोग आंसर 56/33 यही बोल रहे थे क्या आप? गुड, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गुड। कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है, मुझे तो बस सॉल्व करवाना है। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन, एक जेई का क्वेश्चन एक और करो, एक जेई का क्वेश्चन एक और करो, आप लोग सोल्व करो। वैल्यू ऑफ √3 इंटू कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। ये भी इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए, बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे डील करते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, कोई इशू नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बताओ फटाफट से ट्राई करो, ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक आंसर आ गया, टाइम हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड, 4 आंसर बिल्कुल सही है। क्या करूँगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगा, तो √3 अपॉन
साइन 20 डिग्री माइनस 1 कॉस 20 डिग्री। क्या करूँगा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री, और क्या जाएगा आपका √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। याद है, याद है ट्रिक मैंने बताई थी आपके, क्या है, साइन कोस आ जाए, एक के साथ √3 और एक के साथ 1 आता है, तो ऐसे केस में क्या करते थे, याद है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते थे, याद आया ना सबको। तो मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, √3/2 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री। अब साइन ए कॉस बी है, तो मैं क्या करूँ, अगेन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, तो साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखो, नीचे साइन के टर्म्स में कन्वर्ट होगा, तो इसको भी साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, तो ये क्या है आपका साइन 60 डिग्री, साइन 60 कॉस 20, और ये क्या है आपका कॉस 60 माइनस साइन 20, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब आपका क्या होगा, आपका साइन ए माइनस बी। तो 2 इंटू 2 क्या जाएगा, 2 इंटू 2 ये ऊपर आ जाएगा, इंटू आपका क्या जाएगा साइन ए माइनस बी, मतलब 60 माइनस डिग्री 20 डिग्री अपॉन 2 साइन ए कॉस ए, मतलब साइन 2 ए, मतलब साइन 40 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये पूरा एक्सप्रेशन साइन 40, ये पूरा साइन 40, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई थिंक कर लोगे बेटा, यस नो। वैदिन दोबारा से देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी शायद उसमें, ठीक है, चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा से लॉजिकली देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं। हाँ स्वराज, क्या डाउट है बेटा इसमें? नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? मेथड है, मेथड के हिसाब से जाना पड़ेगा ना स्वराज। देखो प्रॉपर मेथड है, मैंने क्या बोला था, √3 और साइन किसी के साथ में आ जाता है, साइन और कोस में आता है, √3 और 1 आता है। हाँ आंसर आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मेथड के हिसाब से जाओ। यहाँ पे मेथड है में इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, उसके बाद तो आंसर आ जाएगा। वो तो आपका क्या अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशन किया है, पर हमेशा प्रॉपर मेथड के हिसाब से जाओ बेटा। स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करना है हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, हमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करनी, हमें कुछ नहीं करना, हमें लॉजिकली सोच के हुए आंसर जाना है, क्योंकि अपने पास टाइम है, हर चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं, हर चीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन cos of 6x plus 6 cos 4x plus 15 cos of 2x plus 20 plus 10 upon cos of 5x plus 5 cos 3x plus 10 cos x is simplified इनटू। ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको। ए ऑप्शन है cos 2x, बी ऑप्शन है 2 cos x, सी ऑप्शन है cos स्क्वायर x, और डी ऑप्शन है 1 प्लस cos x। आंसर निकालो फटाफट से आंसर निकालो जल्दी से। ठीक है, आई थिंक आंसर आ गया, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में ऊपर और नीचे दोनों का ध्यान देखना पड़ता है। ऊपर क्या दे रखा है आपका cos 6x, 6 cos और 15 और 10, और जबकि नीचे 1, 5 और 10 है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 10 है, और यहाँ पे भी 10 है, तो 10 की टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये 15 है तो 15 प्रॉब्लम देगा, तो 15 को 5 प्लस 10 की टर्म्स में ब्रेक कर देता हूँ। अब यहाँ पे 5 है तो 5 की टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तो 6 को मैं क्या करूँगा 5 प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, और 1 ऑलरेडी है तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा।
तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टैंडर्ड तरीके से यही होता है, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो और डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैटर्न बनना चाहिए, हमेशा पैटर्न बनता है। तो क्या किया, पैटर्न देखा मैंने यहाँ पे, cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 4x, ये एक बन गया। 5 कॉमन ले लिया आपका, cos ऑफ 4x प्लस 5 यहाँ पे आ गया, तो क्या आपका 5 कॉमन ले लिया ना मैंने, तो cos ऑफ 2x प्लस इन दोनों से 10 कॉमन ले लिया। एक स्टेप खा गया हूँ मैं, कोई इशू तो नहीं है किसी को बेटा। cos 2x प्लस 1, एक स्टेप खा गया हूँ मैं। cos 5 आई गेस सब समझ गए होंगे कि क्या स्टेप खाई है मैंने। 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, मतलब 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2, 6 प्लस 4 10x बाई 2 मतलब 5x इंटू cos c माइनस d, 6 माइनस 4 मतलब 2x बाई x मतलब cos x, प्लस 5 इंटू cos c प्लस cos d मतलब 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 4 प्लस 2 6 मतलब 3x और 4 माइनस 2 मतलब x, प्लस 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 10 इंटू 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos ऑफ 5x है प्लस 5 ऑफ cos ऑफ 3x है प्लस 10 ऑफ cos ऑफ x है। और ऊपर देखो थोड़ा कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपका, देखो 2 सब में आ रहा है, cos x सब में आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया 2 इंटू cos x सबसे कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा बच गया आपका ये cos ऑफ 5x प्लस 5 इंटू cos 3x प्लस 10 ऑफ cos ऑफ x। थोड़ा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में भी क्या दे रखा है आपका, सेम दे रखा है, तो देखूंगा ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे पूरा एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो फाइनल आंसर तो आपका 2 cos x। आई होप बेटा सबका सही होगा। किस किस का सही था, लिखो फटाफट से, मिली को जल्दी लिखो। वैदिक वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सिद्ध वेरी गुड, सोवेत वेरी गुड। बस 3 ही बच्चों का था यार, ये तो गलत बात है, ज़्यादा का होना चाहिए। चलो नोट करो फटाफट से, नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन है इफ tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, देन वैल्यू ऑफ cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot ऑफ 3 थीटा। ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आंसर निकालना फटाफट। ए ऑप्शन है 1/3, बी ऑप्शन है 2/3, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन है 4/3। चलो निकालो फटाफट से आंसर। क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे डायरेक्टली या फिर सिंप्लीफाई करके आंसर निकालोगे? कन्वर्ट करने से बेटा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कन्वर्ट करने से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कंपेंडेंट और डिविडेंड ऑफ लगाऊंगा तो भी दिक्कत आ सकती है। सिंप्लीफाई करो उसको, सिंप्लीफाई करने से ज़्यादा इजी होगा ये। कन्वर्ट करने में डायरेक्टली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो वहाँ पे माइनस आएगा और ऊपर cot 3 थीटा आएगा, तो वहाँ पे सिंप्लीफाई करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो पहले क्या करो, डायरेक्टली जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो टाइम अप। किसी का भी आंसर नहीं है इस बार, किसी का भी आंसर नहीं है। काफ़ी टाइम दे दिया तुम लोगों को, 1.5 मिनट्स दे दी। क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दिया, डायरेक्टली यदि कन्वर्ट करता ना बेटा, तो डायरेक्टली कन्वर्ट करता तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या डायरेक्टली मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने की कोशिश क्या करो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा आपका 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा आपका 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan 3 थीटा। अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको आता ही है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला रख देता हूँ आपका, या फिर एक काम करो इधर ले जाता हूँ सबको, तो 2 tan थीटा
प्लस टेन थ्री थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा आपका 0। तो फॉर्मूला खोल देता हूँ आपका 2 टेन थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। क्या करूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 टेन थीटा माइनस 6 टेन क्यूब थीटा प्लस 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं हो सकता, तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा शुड नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1/3 नहीं हो सकती। अब ये वैल्यू नहीं हो सकती तो उसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में भेज दो। 0 में भेजो तो बाकी का जो एक्सप्रेशन है 2 टेन थीटा प्लस 3 टेन थीटा क्या जाएगा आपके पास, 5 ऑफ टेन थीटा माइनस, कुछ मिस्टेक हुई है क्या बेटा, कुछ मिस्टेक हुई है क्या हम लोगों से मिस्टेक हुई है क्या, हम लोग से कुछ मिस्टेक हुई है क्या। देखो 2 इंटू 2 हो गया, माइनस 6 टेन क्यूब थीटा हो गया, 3 टेन थीटा हो गया और माइनस 10 क्यूब थीटा। मिस्टेक तो नहीं लग रही है, मिस्टेक तो नहीं लग रही है। इट विल बी 6 टेन थीटा 6 टेन स्क्वायर थीटा। नहीं, मिस्टेक तो नहीं लग रही है, ठीक है ठीक है, मिस्टेक तो नहीं लग रही बेटा। तो 5 टेन थीटा माइनस 7 टेन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करूंगा, टेन थीटा कॉमन ले लिया, टेन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, 5 माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो क्या है आपका, तो टेन थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 5/7 होगी। अब मुझे टेन स्क्वायर थीटा से 10 निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 0 डिग्री टाइप की। और थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। थीटा इज इक्वल्स टू 0 ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब थीटा की वैल्यू ये नहीं हो सकती, थीटा की वैल्यू ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कॉट थीटा है, कॉट 0 पे डिफाइन नहीं होता है, तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, तो इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 14 टेन थीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा। सबको लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, तो 5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 14 टेन थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज हो रहे बेटा, 25 बनाने वाले कोई फैक्टर्स हो रहे, 25 बनाने वाले कोई फैक्टर्स हो रहे, 25 बनाने वाले फैक्टर्स हो रहे, एडिशन सब्सट्रैक्शन से आपका क्या जाएगा, आपका 14 आ रहा है। कोई फैक्टर्स हो रहे, कोई फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा, टेन स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है क्या, एक सेकेंड, टेन स्क्वायर 2 थीटा कहाँ आ रहा है बेटा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, दोबारा से देखो एक बार, चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना हमने। क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, तो आपका क्या जाएगा, आपका 2 टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला आ गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 माइनस 6 टेन क्यूब थीटा प्लस 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, तो क्या जाएगा आपका 5 माइनस 6। सही तो है बेटा, कैलकुलेशन तो सही है, क्यों बोल रहे हो तुम वो कैलकुलेशन। लास्ट 3 स्टेप, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5/7 है, हाँ तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5/7 ही किया बेटा मैंने। फिर टेन स्क्वायर थीटा का ओके, आई गॉट इट बेटा, आई गॉट इट। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/7 है, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/7 है, तो उससे कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। तो यहां तो नहीं निकल पाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा। कोट थीटा को सिंप्लीफाई करता हूं तो कोट थीटा क्या होता है आपका 1/10 थीटा अपॉन, ये कोट थीटा क्या है आपका 1/10 थीटा
माइनस 1/tan3 थीटा। तो एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका, एलसीएम tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan3 थीटा अपॉन tan3 थीटा माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा tan3 थीटा अपॉन tan3 थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी जो यहाँ पे पुट करूंगा। tan3 थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से मैं बोलूँगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। हाँ, अब आ गया आंसर, अब आ गया आंसर। मैं क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ ऊपर से। अब आ गया आंसर। क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा। तो ऊपर से क्या कॉमन ले लिया आपने, tan थीटा कॉमन ले लिया, और क्या बचेगा आपका 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन, नीचे से आपने क्या आपका 3 माइनस 2 मतलब आपका क्या है 2, tan थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका 2 माइनस 4 तो माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करूंगा, tan थीटा से आपका क्या है tan थीटा कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू जब 0 हो भी नहीं सकती थी तो tan स्क्वायर थीटा की टर्म्स में बन गया। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देता हूँ 5/7। तो क्या जाएगा आपका 3 माइनस 5/7 अपॉन, ये क्या 2 नहीं बचेगा यहाँ पे, 2 माइनस 4 बचेगा, 2 माइनस 4 बचेगा। इधर देखो 2 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा था ना, तो 2 माइनस 4 बचेगा। तो क्या जाएगा आपका 2 माइनस 4 इंटू 5/7। सोल्व करो तो कितना जाएगा आपका, ये एलसीएम क्या जाएगा आपका 21 माइनस 5 अपॉन 14 माइनस 10। क्या आंसर आ रहा है 21 माइनस 5 अपॉन क्या आपका 16/4 बन सर आपका। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये बेटा, अभी भी गड़बड़ है यार, ये तो 4 आंसर आ रहा है, कुछ मिस्टेक आ रही है। अभी भी देखो कुछ मिस्टेक आ रही है क्या, अभी भी देखो कुछ मिस्टेक आ रही है क्या अपन को। ओके 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 ओके, ये सही है, ये गड़बड़ होगी, माइनस और ये प्लस होगा, प्लस होगा। गुड 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 गुड, सही बोल रहे हो, डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो क्या जाएगा आपका माइनस, और ये आपका क्या प्लस मतलब 2 आ जाएगा, +2 आएगा, +2 है। गुड 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 गुड, सही बोल रहे हो बेटा, सही बोल रहे हो। तो +2 इंटू 5/7, सही बोलो सही बोलो। तो कितना जाएगा आपका ये 7 + 10, तो कितना जाएगा ये आपका एक्सप्रेशन 16/17। फिर भी रॉन्ग आ रहा है आंसर, फिर भी रॉन्ग आ रहा है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक। दोबारा से देखो, चेक करते हैं इसको, दोबारा से चेक करते हैं क्या यही आ रहा है 2 tan थीटा अपॉन tan क्यूब थीटा। तो tan थीटा कॉमन हो गया तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + 2। यहाँ तक तो आ रहा है ना बेटा, सेम आ रहा है ना, यहाँ तक तो सेम आ रहा है सबका, यहाँ तक तो सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी 5/7 अपॉन, नीचे से 2 कॉमन ले लिया और आपका क्या जाएगा 1 + 5/7। तो क्या जाएगा ये आपका क्या 21 माइनस 5, तो 16, 21 माइनस 5 आपका 21 माइनस 5 कर देता हूँ, और ये आपका क्या है 2 इंटू आपका क्या है 7 + 5। तो सोल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा 16/2 इंटू 12। तो ये कैंसिल हो जाए आपका 4 3 जा और 4 4 जा, और ये आपका क्या है 2, तो क्या आपका 2/3 आंसर। क्या 2/3 आ रहा है क्या सबका आंसर? गुड, कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे। किस किस का सही था फटाफट लिखो, किस किस का सही था? किसी का सही था बेटा ये आंसर? सर नहीं था, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नोट करो, नोट कर लो।
कैलकुलेशन मिस्टेक का थोड़ा ध्यान रखो। देखो टीचर लोगों की जनरली प्रैक्टिस करनी होती नहीं है, उनको बस समझाना होता है। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक का आपको ध्यान रखो। मैं जनरली ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करता, मैं यहीं पे बोल देता हूँ आप आगे आंसर निकालो बस। तो तुम लोग को आंसर निकालना होता है। अभी क्या तुम लोगों के पास टाइम है इसलिए मैं सोल्व कर देता हूँ, लेकिन तुम रेगुलर बैच में होते तो फिर ये क्वेश्चन जनरली सोल्व नहीं होते, मैं यहीं पे छोड़ देता बीच में कि आप आंसर निकालो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में तो होती ही है कैलकुलेशन मिस्टेक, ट्रिग्नोमेट्री में तो होती ही है। तो थोड़ा सा आपको वो भी ध्यान रखना, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी के ऊपर भी काम करना है आपको। चलो एक क्वेश्चन देखता हूं कैसे करते हो। अच्छा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, जैसे वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। क्या आप बता सकते हो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? निकालो, चलो टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप निकालो फटाफट इसकी वैल्यू। 3/16, 3/16 आई थिंक आंसर आ गया है। कैसे किया बेटा तुम लोगों ने, कैसे किया? सबसे पहले इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू आपका क्या है, साइन 60 प्लस 20 की, साइन 60 माइनस 20 की, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, या फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो फॉर्मूला बनाया 2 साइन a साइन b वाला। वैसे किया ना, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला बनाया और सोल्व किया। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी बन जाता है। क्या इसकी ट्रिक बताओ? विदिन 5 सेकंड कर सकते हो, ऐसा ट्रिक बताओ, विदिन 5 to 10 सेकंड कर सकते हो। चलो तो लिखो ये सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1/4 ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। हमेशा इसका ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1/4 ऑफ कॉस 3 थीटा। अब दोनों को मैं क्या करूं, डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड कर दूं तो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा। आई थिंक ये फॉर्मूला याद रखोगे। इनके डेरिवेशन की जरूरत तो नहीं है, डेरिवेशन की जरूरत तो नहीं है बेटा। डेरिवेशन के लिए आपने क्वेश्चन सोल्व किया ही है। याद रखो, डायरेक्टली लर्न करो इनको, डायरेक्ट लर्न करो। अब देखो यहां पे आप देखोगे तो साइन 60 की वैल्यू तो पता है, तो साइन 60 को तो एज इट इज छोड़ दिया मैंने, इनटू इसको बोल सकता हूं आपका साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 को क्या बोल सकता हूँ, साइन 60 माइनस 20 डिग्री, और साइन 80 को बोल सकता हूँ आपका साइन 60 प्लस 20 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। साइन 60 की वैल्यू तो क्या आपका √3/2 होती, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो क्या आंसर होगा 1/4 ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, मतलब 3 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है आपका √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2, तो 3/16। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्या आया विदिन 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन का? विदिन 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन का? यस नो बोलो फटाफट से। गुड गुड, निकालो नेक्स्ट आंसर दो फटाफट से, इसका आंसर दो। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ
cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। फटाफट आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, इसका क्या आंसर होगा। देखो क्या करोगे इसमें क्या करोगे, कैटेगरी बना दोगे। 10, 50 और 70 एक कैटेगरी है, तो cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, ये सेम कैटेगरी में आ गया। इंटू 20, 40 और 80 एक कैटेगरी में, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, और cos 30 और cos 60, ये दोनों की तो वैल्यू तो आपको क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये तो ऑलरेडी पता ही है। तो ये आठों के आठों आगे। अब देखो इधर cos थीटा 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो फॉर्मूला क्या जाएगा आपका 1/4 ऑफ cos ऑफ 3 थीटा, तो cos 3 थीटा के मतलब cos 30 डिग्री इंटू cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो क्या आंसर होगा 1/4 ऑफ cos 3 थीटा मतलब 60 डिग्री इंटू cos 30 की वैल्यू क्या आपकी √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपका 1/4 इंटू √3/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इंटू √3/4। √3 क्या जाएगा आपका 3/8, 8 64 और 4 256, तो 3/256, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किसी का था आंसर, किसी का आंसर था, गुड, वेरी गुड। तो देखो इतना बड़ा सारा क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स में कर सकते हो, लेकिन यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर यही क्वेश्चन आपको कम से कम 4 से 5 मिनट या 10 मिनट तक भी ले सकता है, 7-8 मिनट भी ले सकता है कई केसेज में। आया समझ में, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में? यस नो बोलो फटाफट से। अब ये तो क्या है, इस पे बेसिक सम्स है, इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, पहले नोट करो फिर अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ये तो क्या है आपके डायरेक्टली दिखने वाले क्वेश्चन है, ये तो आपके क्या है डायरेक्टली दिखने वाले क्वेश्चन है। चलो मैं नोट कर देता हूँ क्वेश्चन, फिर तुम लोग सोल्व करते रहो। क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। अब देखो कैटेगराइज करो, 5 डिग्री और 65 डिग्री सेम कैटेगरी में लाई करेंगे, 25 डिग्री और 85 डिग्री सेम कैटेगरी में लाई करेंगे। क्या करूंगा, tan ऑफ 5 डिग्री इंटू tan ऑफ 65 को क्या बोल सकता हूँ 60 प्लस 5 डिग्री। क्या दिक्कत है इसको, कौन सी प्रॉब्लम है, tan 60 माइनस 5 डिग्री नहीं है, तो मैं क्या करूं tan 55 डिग्री का मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। आया समझ में, आया समझ में, मैंने क्या किया, और ये मैंने क्या कर दिया, पूरा पूरा पेयर बना लिया। इनटू tan 25 डिग्री है इंटू tan, ये क्या आपका 85 मतलब 60 प्लस 25 डिग्री है। क्या कमी है इसके पास, इसके पास tan 60 माइनस 25 डिग्री नहीं है। 60 माइनस 25 कितना होता है बेटा, 60 माइनस 25 होता है 35, तो मतलब tan 35 डिग्री नहीं है, तो tan 35 डिग्री मैंने मल्टीप्लाई कर दी और tan 35 डिवाइड कर दिया, और ये पूरी कैटेगरी बन गई। और tan 45 की वैल्यू तो आपको क्या आते हैं 1 होती है, उसको तो मैंने अलग रख दिया। अब इधर देखो फॉर्मूला रख देता हूँ, इधर फॉर्मूला रख देता हूँ, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका tan 3 थीटा मतलब tan 15 डिग्री अपॉन tan 55 डिग्री इंटू tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो ये क्या जाएगा आपका tan 3 थीटा मतलब tan 75 डिग्री अपॉन tan 35 डिग्री इंटू tan 45 की वैल्यू 1। थोड़ा ध्यान से देखो, याद है एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
याद है उस केस में क्या बोला था, tan A इंटू टेन बी, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इधर देखो a प्लस बी 90 डिग्री, तो tan A इंटू टेन बी उसकी वैल्यू क्या आपकी 1, a प्लस बी 90 डिग्री tan A tan B वैल्यू 1, तो 1/1 मतलब फाइनल आंसर 1। आई थिंक बन जाएगा आपसे, यस नो लिखो फटाफट से। किसी से बना था, किस किस का सही था, किस किस का सही था सिद्ध के अलावा? हाँ डायरेक्टली कोड कन्वर्ट करके तो बताई थी प्रॉपर्टी बेटा। चलो ऐसे ही सेम इक्वेशन होमवर्क दे रहा हूं, सेम होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क है। वैल्यू ऑफ tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। सेम टू सेम प्रॉब्लम है बेटा, सेम टू सेम प्रॉब्लम है। tan 6 60 प्लस 6, 60 माइनस 6 tan 54 मल्टीप्लाई कर दूंगा, tan 74 बेटा वैल्यू रखूंगा तो उससे डायरेक्टली प्रॉपर्टी आ रही है ना, तो प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना वैदिक, वैल्यू क्यों रखूंगा मैं, वैल्यू क्यों रखूंगा, डायरेक्टली प्रॉपर्टी आ रही है तो मैं प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर दूंगा वैदिक। tan 42 को बोल सकता हूँ 60 माइनस 18 और 78 60 प्लस 18। कर लोगे बेटा इसका आंसर, निकाल लोगे, यस नो लिखो फटाफट से। ठीक है ठीक है, चलो इसमें थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन करा दो, फिर और बढ़िया क्वेश्चन करा दो इसमें। चलो बुद्धि लगाना, थोड़ी सी दिमाग लगा के आंसर देना। हाँ ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं, थोड़ा मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। cos 36, अच्छा cos 36 की वैल्यू अटक रही है क्या? ओके 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 ओके, नहीं शायद cos 36 की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, cos 36 की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डायरेक्ट आंसर रहेगा। उस वजह से तो दिया है मैंने आपको। चलो ट्राई करते हैं, फटाफट करते हैं। इसको बोल सकता हूं आपका साइन 12 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 12 डिग्री इंटू क्या चाहिए आपको, साइन 60 प्लस 12 डिग्री चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, साइन 60 प्लस 12 मतलब साइन 72 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 72 से डिवाइड कर दिया। 1/8 बिल्कुल सही आंसर बेटा। शायद क्या करूंगा, आपका बच गया साइन 54 डिग्री, एज इट इज बच गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या जाएगा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो फॉर्मूला होता है आपका 1/4 ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा मतलब 36 डिग्री इंटू, अब 36 54 दूसरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। ठीक है, तो क्या करूंगा आपका 1/4 ऑफ साइन ऑफ 36 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 36 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। आई थिंक आंसर आ गया ये। तो क्या करूंगा यहाँ पे क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो क्या जाएगा 1/8 इंटू 2 साइन ए साइन बी मतलब आपका क्या, साइन 2 थीटा मतलब 72 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। साइन 72 से साइन 72 कैंसिल, तो फाइनल आंसर 1/8। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आया समझ में बेटा? ठीक है, अनदर मेथड से आया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। cos 36 की वैल्यू आपको पता ही होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा एम क्या है, विदाउट वैल्यू आपको यूज करके सोल्व करने की कोशिश करनी है। वैल्यू तो लास्ट ऑप्शन है, वैल्यू तो लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। यस नो बोलो बेटा फटाफट। क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एट reducible to standard angle।
वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिबल फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल, रिड्यूसिबल फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल बोलूं, रिड्यूसिबल फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल्स होते हैं? 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, उसके बाद आपका क्या है 22.5 डिग्री, उसके बाद आपका क्या होता है आपका 32 के बाद 36 डिग्री, 36 के बाद आपका क्या होगा आपका 54 डिग्री, 54 के बाद क्या जाएगा आपका 67.5 डिग्री, नेक्स्ट क्या होगा आपका 72 डिग्री और 72.5 डिग्री, 72 नहीं 82.5 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल्स होते हैं जो रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड होते हैं, जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इनको रिड्यूसिबल टू फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे एंगल पाई की मल्टीपल में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे? 15 क्या होता है आपका पाई बाई 12 होता है, 18 क्या होता है आपका पाई बाई 10 होता है, 7.5 क्या होता है जल्दी बताओ? 7.5 होता है 15 बाई 2 मतलब पाई बाई 24 होता है, 22.5 क्या होता है पाई बाई 8 होता है, 36 क्या होता है आपका पाई बाई 5 होता है, 54 क्या होता है जल्दी बताओ? 54 क्या होगा? 54 पाई के टर्म्स में क्या कन्वर्ट करूंगा? 3 पाई बाई 10 होगा। 67.5 आपका क्या होगा? आपका 3 पाई बाई 8 होगा। 72 आपका क्या हो जाएगा? आपका 18 है ना 32, तो 4 पाई बाई 10 होगा, मतलब 2 पाई बाई 5 होगा। और 82.5 हो गया आपका 23 पाई बाई 24 होगा। इस वजह से ये सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं। आया समझ में? इन सब एंगल को ही क्यों हम लोग रिड्यूसिबल फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। अब इनमें 37 डिग्री और जो 53 डिग्री जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो वो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं होते हैं, वो क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। वो किस लिए यूज करते हैं हम लोग? फॉर कैलकुलेशन यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज होती है? ओनली फिजिक्स में, ओनली फिजिक्स में यूज होती है। लेकिन मैथ्स में ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है। 37 डिग्री 55 डिग्री आप याद करते हो, साइन 37 की वैल्यू 3/5, साइन 53 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या है 4/5। ये जो वैल्यू होती है ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पाई की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 37 और 53 दोनों आपके क्या है प्राइम नंबर्स है। आई होप लॉजिक समझ में आया बेटा? आया समझ में? यस नो बोलो। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है? कौन कौन सी वैल्यू ऑलरेडी नोन है? जो नोन है फटाफट लिखो। सबसे पहले आपके क्या है? साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू दोबारा से लिखो, रिवाइज हो जाएगा। साइन 15 की वैल्यू आपका क्या है? √3 - 1/√2 और ये वैल्यू होती है आपकी cos 75। सारी वैल्यू दोबारा से लिखनी है, सारी वैल्यू दोबारा से लिखनी है जो आपको क्या रिवाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट होगी cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री की वैल्यू होगी √3 + 1/√2 और ये वैल्यू होती है आपकी साइन 75 डिग्री की वैल्यू। tan 15 डिग्री उसकी दो वैल्यू होती है √3 - 1/√3 + 1 और दूसरी 2 - √3 और ये वैल्यू किसकी होती है आपकी cot 75 डिग्री की वैल्यू। और कौन सी होती है आपकी tan 75, इसकी भी दो वैल्यू होती है √3 + 1/√3 - 1 या फिर 2 + √3 और ये वैल्यू होती है cot 15 डिग्री की वैल्यू। आई थिंक ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। 15 75 कवर हो गई है, 15 और 75 कवर हो चुकी है। 75 नहीं था 75 कवर होगी। और भी पता है आपको 22.5 की वैल्यू पता है, 22.5 पता है। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन π/8 याद करो, √√2 - 1/√2 क्या यही वैल्यू थी? क्या यही वैल्यू थी? क्या यही वैल्यू थी? √2 - 1/√2 याद है? और ये वैल्यू किसकी होती थी? cos 67.5 डिग्री की। नेक्स्ट cos 22.5 डिग्री या फिर cos π/8 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? √√2 + 1/√2 और ये वैल्यू किसकी होती थी? साइन 67.5 डिग्री की होती थी।
और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी याद है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी जो मैंने बोला था जिसके ऊपर याद रखनी है, जो फोकस करना है, वो आपके क्या थी, tan 22.5 डिग्री थी, जो कि हमेशा याद होनी चाहिए। tan π/8 याद करो फटाफट क्या थी वैल्यू, ये मैंने बोला था कि हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, बाकी याद हो या नहीं हो ये याद होनी चाहिए। क्या थी वैल्यू, जल्दी बताओ क्या थी वैल्यू, क्या थी वैल्यू, √2 - 1, याद नहीं है बेटा सबको, याद नहीं है, ये वैल्यू क्या होती है आपकी cot 67.5 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो और कौन कौन सा कवर हो गया आपका, 22.5 एंड 67.5 कवर हो गया। और कोई वैल्यू मैंने निकालनी सिखाई थी, 7.5 और 82.5 मैंने निकालनी सिखाई है, 7.5 एंड 82.5 मैंने निकालनी सिखाई है कि नहीं सिखाई है, याद करो सिखाई है या नहीं सिखाई है। कैसे, साइन 7.5 की वैल्यू 1 - cos 15 डिग्री अपॉन 2 cos 7.5 उसकी वैल्यू। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि निकालो, क्वेश्चन ये पूछेगा जो आप लोग कैलकुलेट कर सको, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो आप कैलकुलेट कर सको। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री अपॉन प्लस cot 7.5 डिग्री। अब इंडिविजुअली हो सकता है आप दिक्कत आ जाए, लेकिन अब पर ये दोनों आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, sin π/24 अपॉन cos π/24 प्लस cos π/24 अपॉन sin π/24। इसका फॉर्मूला एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका sin π/24 इंटू कॉस π/24 ऐसा जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा आपका sin स्क्वायर π/24 प्लस कॉस स्क्वायर π/24। तो ऊपर देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, तो क्या जाएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी क्या है 2 अपॉन sin 2 थीटा मतलब sin π/12, sin π/12 याद है, sin π/12 sin 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, तो क्या आपका 2 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन टू √2 ऊपर आ जाएगा। तो क्या करूँगा, रेशनलाइज कर दूंगा, ये रफ कर दूँ, राइट साइड नोट हो गया बेटा, राइट साइड नोट हो गया, रफ कर दूँ, राइट साइड नोट हो गया, ऊपर ही कर देता हूँ रफ। तो क्या करूँगा, इसको रेशनलाइज कर दूंगा, तो क्या जाएगा आपका 4√2 अपॉन √3 माइनस 1, तो क्या कर दिया √3 प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और √3 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका 4√2 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन क्या जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब आपका क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जाएगा एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका 2√6 प्लस 2√2, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो वैल्यू ऐसी वैल्यू पूछ पाएगा जो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन के बाद आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं निकलेगा इंडिविजुअली कि cot 7.5 और sin ये वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी जो DPP 8-7 होगी, DPP 7 में मैंने दोनों की वैल्यू लिखी है, tan 7.5 डिग्री और cot 7.5 डिग्री, वो वैल्यू एक पैटर्न की फॉर्म में लिखी है, आप देख लेना उसको, ठीक है। नोट करो फटाफट से नोट करो। चलो नेक्स्ट, ये कौन कौन सी बच गई अपनी, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, ये सारी एक साथ निकलती है, ये सारी एक साथ निकलती है। इसमें कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन 18 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है √5 माइनस 1/4, और ये वैल्यू होती है cos 72 डिग्री की वैल्यू, ये आपको लर्न करनी है। मैं बताऊंगा कैसे आई है, मैं बाकी वैल्यू भी निकालूंगा, बाकी वैल्यू भी बताऊंगा कैसे निकलेगी, लेकिन एटलीस्ट ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और cos 36 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, और ये वैल्यू होती है आपकी sin 54 डिग्री की। ये तो ऑलवेज हमेशा आपके याद होनी चाहिए, ऑन टिप
हमेशा आपको याद होनी चाहिए। जब भी मैं पूछूं साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 या फिर cos 72 डिग्री की वैल्यू, cos 36 की वैल्यू √5 + 1/4 अपॉन ये वैल्यू साइन 54 की वैल्यू, ये वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। ये वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वैल्यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए बता चुका हूँ क्योंकि ये वैल्यू आपको याद होनी ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, निकलेगा कैसे 18 डिग्री और 36 डिग्री का, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इधर देखो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो कितने थीटा में आपका क्या जाए मल्टीप्लाई करके आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, वो आपका क्या जाएगा, आपका 5 थीटा। तो 5 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 90 डिग्री होगी, और वो होगी आपका स्टैंडर्ड एंगल है। तो मतलब कहीं कि उसी से करना है। तो 5 थीटा को कौन कौन सा फॉर्मूला पता है आपको? 2 थीटा और 3 थीटा का फॉर्मूला पता है। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा ऐसे ब्रेक करूंगा और 90 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन मत लेना, दोनों तरफ साइन लोगे तो फिर प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा cos 3 थीटा cos 2 थीटा साइन 3 थीटा, वो फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो किसी एक एंगल को आगे ले जाओ। जनरली cos 3 थीटा को ही आगे, इसको 3 थीटा वाले को आगे ले जाना है ऐसे में। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 - 3 थीटा। अब दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ, तो दोनों तरफ साइन ले लिया, तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 - 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 - 3 थीटा, आपका क्या है, cos 3 थीटा हो गया। अब इसका फॉर्मूला चाहिए साइन का, तो सारे को एंगल को कन्वर्ट करो साइन के टर्म्स में, सबको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से मैं क्या करूँ, 4 cos थीटा कॉमन ले लिया, cos थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, और यहाँ पे बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपका थीटा से थीटा कैंसिल, और cos थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1, cos थीटा की वैल्यू 1 मतलब थीटा की वैल्यू 0, वो पॉसिबल होगा नहीं, ये पॉसिबल होगा नहीं। तो रिमेनिंग को क्या करना है, साइन में कन्वर्ट कर देना। तो क्या आपका 2 साइन थीटा तो एज इट इज है, तो इसको बोल सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा को 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। सबको क्या करो, लेफ्ट साइड ले आओ, सबको लेफ्ट साइड लेके आए, तो क्या जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 - 3, मतलब इधर क्या जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है यहाँ तक? यस तो लिखो फटाफट से, कोई डाउट तो नहीं है? अरे जल्दी से लिखो बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता ही है सबको, साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4 -4 AC मतलब प्लस 16/2 इंटू 4। तो क्या जाएगा √20 को क्या बोल सकता हूँ आपका 2√5 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो क्या जाएगा -2 प्लस माइनस 2√5/8। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दूँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी -1 प्लस √5/4 आ जाएगी। तो दो वैल्यू आएगी साइन थीटा की वैल्यू, एक तो क्या जाएगी आपकी √5 - 1/4, और एक हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू क्या आपकी -√5 - 1/4। ये वैल्यू आपकी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 18 डिग्री उसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव, जबकि वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव। तो इस वजह से रिजेक्ट हो जाएगी और ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4। क्या ये वैल्यू समझ में आई बेटा सबको? यस नो बोलो। ये वैल्यू याद रखनी है। इतना बड़ा डेरिवेशन आप हर बार नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको ये वैल्यू याद रखनी है। समझ में आई? इतना बड़ा डेरिवेशन आप बार बार नहीं कर सकते हो, इस वजह से साइन 18 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ऐसे याद होनी चाहिए, नींदों में आके मैं पूछूं बेटा व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 18, सर √5 - 1/4, इस तरीके से बताना है आपको। √5 - 1/4 नींदों में भी हो तो भी याद होनी चाहिए वैल्यू। नोट करो, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी मुझे cos 18। वैसे
पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछेगा तो पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 18। तो cos 18 की वैल्यू किससे निकलेगी? sin 18 से। आपको पता है cos 18 डिग्री की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, इससे निकलेगी। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू पता ही है, 1 माइनस इसकी वैल्यू आपके क्या है रूट 5 माइनस 1/4 इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर सोल्व करूँगा तो क्या जाएगा आपका 16 माइनस रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16 आ जाएगा। एलसीएम लिया तो रूट 16 बाहर 4 आ जाएगा, 16 माइनस 6 तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है cos 18 डिग्री की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी होती है sin 72 डिग्री की वैल्यू भी होती है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न, बस निकालना आना चाहिए, बस आना चाहिए मेथड कैसे फाइंड करते हैं, बस पता होना चाहिए किस टाइप से। कई बार पता है एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वैल्यू को देख के पूछ लिया, इस वैल्यू को देख के पूछ लिया, तो इस वैल्यू को देख के आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि साइन 18 या साइन 54 डिग्री उसकी cos 18 या फिर साइन 36 डिग्री की वैल्यू टाइप में आता है। तो पता होना चाहिए रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4 इस टाइप की वैल्यू आती है। ठीक है, कर लोगे बेटा, ध्यान रख लोगे ये सारी चीज़ें। तो अपने पास कौन कौन से आ गई? साइन 18, cos 72, cos 18 और साइन 72, मतलब 18 और 72 वाली सारी की सारी आ गई, 18 और 72 वाली सारी आ गई। अब 36 की वैल्यू देखते हैं। नोट हुआ बेटा सारी? मैं इधर रब कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। अब देता हूँ cos 36 की वैल्यू ही क्यों स्टैंडर्ड हुई, क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 2 साइन स्क्वायर थीटा होते हैं। थीटा की वैल्यू रख दी मैंने 18 डिग्री, तो क्या बोल सकता हूँ 1 माइनस cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन स्क्वायर 18 की पहले पता ही है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से cos 36 डिग्री की वैल्यू बोल सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो इससे वैल्यू निकलती है, उस वजह से cos 36 भी स्टैंडर्ड होती है। तो इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 1/4 का आपका होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1 माइनस 2 इंटू रूट 5 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 60। ये कैंसिल हो गया 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम लूँगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ किए क्या मैंने, कुछ गड़बड़ किए क्या बेटा, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? नहीं की हुई गड़बड़? ठीक है, गड़बड़ नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो ये क्या जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8 आ जाएगा। तो 8 माइनस 6 मतलब आपका क्या बोल सकता हूँ आपका 2 प्लस 2 रूट 5/8। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो cos ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू बोलूँगा तो क्या जाएगी रूट 5 प्लस 1/4, और ये वैल्यू होती है साइन ऑफ 54 डिग्री की वैल्यू। आई होप याद रहेगी, आई होप ये वैल्यू याद रहेगी। यस नो बोलो फटाफट से। तो सेम पैटर्न से सेम इसी मेथड से साइन 36 की वैल्यू बता सकते हो। साइन ऑफ 36 की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमेशा किस फॉर्म में आएगी रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 इसका रूट है अपॉन 4, रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, और ये वैल्यू होती है cos 54 डिग्री की वैल्यू। आई थिंक ये सारी वैल्यू आपको याद रहेंगी। यस नो बोलो बेटा। चलो, ज़्यादा हैवी हो गया क्या आज का लेक्चर? आज का लेक्चर थोड़ा हैवी हो गया क्या? बड़ी बड़ी वैल्यू देख रहे हो या फिर नॉर्मल है? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो एक आध क्वेश्चन करा दो आईआईटी वाले, एक आध क्वेश्चन कराओ आईआईटी वाले बेटा। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू याद रही, ये वैल्यू याद रहेंगी।
एटलीस्ट ये दो तो याद रहेंगी ही रहेंगी, बाकी आप निकाल लो। ये रब कर दो, राइट साइड रब कर दो, राइट साइड रब कर दो। चलो एक बार ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है, इजी क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं आईआईटी वाले। इफ वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट ए प्लस बी अपॉन सी, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू निकालो और आंसर दे दिया इंटीजर टाइप में। अभी क्वेश्चन इजी था, लेकिन आईआईटी वालों ने जानबूझ को इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिए इस फॉर्म में रख के, जिससे लोग डर जाए पता नहीं क्या इस टाइप का आंसर आएगा। फटाफट आप आंसर निकालो, आप आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल आंसर निकाल सकते हो, जल्दी से आंसर निकालो। क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? कोई फॉर्मूला दिख रहा है? ये फॉर्मूला पता है कितनी बार यूज आ रहा है? पता है कितने ज्यादा यूज आ रहा है? ये क्यों फॉर्मूला दिख रहा है क्या बेटा? ये गुड। ये क्या आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद करो फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। देखो कितना ज्यादा यूज आ रहा है ये फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, काफी ज्यादा क्वेश्चंस में आया है। तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ आपका, cos a प्लस बी मतलब 48 प्लस 12 इंटू कॉस 48 माइनस 12। तो क्या जाएगा ये वैल्यू, क्या जाएगी, cos 60 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, √5 प्लस 1/8। तो कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या जाएगी 5, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपकी 8। तो क्या जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 14। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। यस नो बोलो बेटा, यस नो बोलो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। गुड, चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।